हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग देख रहे हैं टारगेट द मिशन को। देखिए, जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़े हैं पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से जाकर के उसको देख लीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अन्यथा आप लोग को समझ में आएगा परंतु कम आएगा। ठीक है, देखते हैं बोर्ड। ठीक, देखिए क्या कर रहा है। यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 15:7, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा? ए अनुपात सी बराबर क्या होगा? चलिए निकालते। देखिए कैसे निकालते, इसे पिछले क्लास में हम ये सब देखे हुए हैं, ये सब निकाले हुए हैं। चलिए इसमें भी कोशिश करते हैं। देखिए ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी तक निकालना है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है? 7, और बी का मान 9। यहाँ बी का मान कितना है? 15 और सी का मान 7। चलिए 9 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ 15 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अच्छा, गुना करके लिख सकते हैं ना, चलिए कर देते। 15 सत्ते 105, 15 नामा 135 और 9 सत्ते 63 हो गया ना। अब देखिए क्या निकालना है? ए अनुपात सी, और ए और सी का मान निकालना है। तो ए अनुपात सी, ए में कितना है? 105, ये ए वाला हुआ और ये बी वाला, ये सी वाला। सी निकालना था, सी। तो सी में कितना है? 63। किससे कट रहा है? देखिए 6 3 9 और 5 1 6, यानी 3 से कट रहा है। 3 से काट दीजिए। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 35 हो गया। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 1 हो गया, कट गया। 7 से कट रहा है। 7 5 35, 7 तिया 21, 5:3 हो जाएगा। ए अनुपात सी बराबर क्या हो गया? 5:3। यही आपका आंसर हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग चले आए नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल? देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए फिर वही विधि लगाएंगे जिससे कि अभी इससे पहले जो एक क्वेश्चन देखे थे उसी टाइप से ये भी है। चलिए आप लोग को आता है तो जल्दी से बनाइए और कमेंट कीजिए। चलिए देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, चलिए इसको भी निकालते हैं। क्या करना है कि एक ए अनुपात बी, तो ए में क्या है? 5 और बी में क्या है? 7। बी में क्या है? 6 और सी में क्या है? 7। चलिए फिर देखिए 7 के बाद कुछ नहीं तो 7 उतार देंगे। 6 के बाद इधर कुछ नहीं तो 6 उतार देंगे। चलिए गुना कर दीजिए। 6 5 30, 6 5 30, 6 7 42 और 7 7 49 निकल गया। देखिए किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है ना। 6 5 30, 6 7 42 नहीं कट रहा है ना। अरे नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो क्या होगा? देखिए 30:42:49, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग चले आए नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल उसी टाइप से लग रहा है जो हम फर्स्ट बार बताए थे, पहले इससे पहले बताए हैं, वही सवाल लग रहा है। देखिए ए अनुपात सी का मान, उसमें भी पूछा था ए अनुपात सी का मान निकालिए। चलिए इसमें भी ए अनुपात सी का मान निकालिए। चलिए जो लोग नए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, और अभी नहीं सब्सक्राइब कीजिए चलिए लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आपको वीडियो अच्छा लगे देखने में तब सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा। देखिए क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी यही है। ए में क्या है? 2 और बी में क्या है? 3। फिर देखिए बी में क्या है? 5 और सी में क्या है? 7। इधर देखिए कुछ नहीं, 5 के बाद 5 लिख देंगे, 3 के बाद कुछ नहीं 3 लिख देंगे। 3 5 गुना 10 हो गया, और 5 यही 15 हो गया, और 7 या 21 हो गया। देखिए तो हमको क्या ए अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात सी बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए ए में ये और बी सी में ये और बी में ये है ना। चलिए तो ए और सी लेना है ना। तो ए में 10
और सी में क्या है 21। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आप लोग बने रहिए। आए हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये भी सवाल वही टाइप से है और वही टाइप सवाल है। देखिए कैसे बनेगा इस, आप लोग कहिएगा वाह ये तो 2 इंटू ए है और 3 इंटू बी है बराबर, तो ये नहीं बनेगा। यही आप लोग सोच रहे हैं, नहीं भाई ये सबसे और हल्का है। देखिए कैसे हल्का, पहले तो ये और ये बी, तो ए बट्टा बी लिख सकते हैं बराबर क्या होगा, ए में क्या है 2 और बी में क्या है 3। चलिए इधर क्या b बट्टा सी लिख सकते हैं, b में क्या है 4 और c में क्या है 5। आप लोग को बताए थे कि बट्टा का मतलब अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। चलिए ये बट्टा में तो अनुपात में लिख सकते हैं ना 2 अनुपात 3 और इसको 4 अनुपात 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए आप निकालते हो इसी, वही ट्रिक है, आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए पहले, देखिए कैसे निकालते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी रहे तो क्या करना है, ए में क्या है 2 और बी में क्या है 3, सी में क्या है, बी में क्या है फिर 4 और सी में क्या है 5। चलिए वही ट्रिक देखिए, यहाँ पे 3 के बाद कुछ नहीं तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4 के बाद कुछ नहीं तो 4 लिख देंगे। 4 दूना कितना होता है 8 और 4 तिहाई 12, 5 तिया 15। देखिए और ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है ना, तो ये हमको ए बी सी निकल गया, तो ए अनुपात सी है। क्या करना है, ए में क्या है 8 और बी में क्या है 15। मार्कर नहीं चल रहा है कुछ, इसमें इंक डालेंगे अभी थोड़ी देर में। चलिए आप लोग देखते रहिए, क्या है कि 8 और 15, तो ए अनुपात सी का मान चला है 8 और 15। चलिए बने रहिए और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल। देखिए ये देख करके घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिए और बने रहिए चैनल पे। देखिए कैसे, x बराबर 1/3 इंटू वाई और y बराबर 1/2 और z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान होता है। चलिए कैसे निकालते, तो ये x और y, तो x बट्टा y लिख देंगे तो 1/3 हो जाएगा और इधर y बट्टा z लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यही निकालना है। चलिए कैसे, x अनुपात y अनुपात z बराबर z है बराबर, देखिए x में 1 और y में 3, फिर y में 1 और z में 2, z है। चलिए देखिए 3 के बाद कुछ नहीं तो इधर 3 और इधर 1 के बाद कुछ नहीं तो इधर 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, इधर 6 आ गया। x ये आ गया ना, x अनुपात y अनुपात z का मान क्या आ गया 1/3/6 आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे। आप लोग ये सवाल को देखकर घबराइएगा नहीं, कहिएगा भाई इधर उल्टा दे दिया है, इधर हमको सीधा पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, ये सब आपको दिमाग में नहीं रखना है। आप सीधा देखते रहिए कैसे बन रहा है सवाल और कैसे हमको आ सकता है और कैसे हम सीख सकते हैं, ये सब ध्यान में रखिए, तभी हो सकता है कुछ। देखिए क्या है, ए अनुपात बी बराबर 1/2 और बी अनुपात सी बराबर 3/4 और सी अनुपात डी बराबर 5/6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए बराबर निकाल। चलिए पहले हम सीधा इसको करते, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ ए अनुपात बी, तो ए में क्या है 1 और बी में क्या है 2, बी में क्या है 3 और सी में क्या है 4, सी में क्या है 5 और डी में क्या है 6। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 2 के बाद कुछ नहीं है तो 2 लिख देंगे सीधा, 4 के बाद इधर कुछ नहीं है तो 4 लिख देंगे, इधर 3 के बाद कुछ नहीं है तो इधर 3 लिख देंगे, हाँ इधर 5 के बाद कुछ नहीं है तो इधर 5 और इधर 5 हो गया ना। ओहो यहाँ पे नहीं देते हैं 5, यहाँ 5। चलिए ये 3 है, ध्यान में है ना 3 है। चलिए अब आप लोग गुना कर सकते हैं, चलिए करिए, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 5 30, 4 दूना 8 5 40, 4 दूना 8 6 48,
अब हमको क्या पूछ रहा है, डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए निकालना है। चलिए हम भी ऐसे यहाँ पे लिख दिए डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए। इसको उल्टा कर लिख नहीं सकते हैं, इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते हैं, तब कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए उल्टा देते हैं, ये 48 है, फिर यहाँ 40 आ गया सी में, बी में 30 है और ए में 15। ऐसा ही तो लिखना था। चलिए आ गया हमारा आंसर। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जब लास्ट में आपको बहुत अच्छा लगे देख करके वीडियो तब आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे पहले बने रहिए। और आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। चलिए आप लोग बने रहिए और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आ गया नेक्स्ट सवाल। आप लोग सोचते होंगे कि यार ऐसे दे दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर पूछ रहा है, बी स्क्वायर पूछ रहा है, बी सी पूछ रहा है, ये कैसे होगा। चलिए हम आपको क्या बोले कि जीरो से हीरो बना दो, बोले थे जीरो से हीरो बना। चलिए जरूर हम जीरो से हीरो बना देंगे आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। उसके बाद इसके बाद जो नए क्लास लाएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसके बाद लाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी इतना गर्दा मचा देंगे जिसका कोई थॉट ठीक नहीं। आप लोग खाली सिर्फ बने रहिए और सपोर्ट करें, जरूर सपोर्ट करें। देखिए सपोर्ट आप करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो आप लोग को और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप लोग सिर्फ बने रहिए। देखिए यहाँ पे कैसे कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी इंटू सी। चलिए ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है 4 अनुपात 5। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी इंटू सी बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए कुछ नहीं करना है तो सिर्फ ऐसे कर देते हैं भाई, ऐसे तो सबको आता है, बताइए किनको नहीं आता है ऐसे। अभी हम कितना बार ये सब करा चुके हैं, तब पर भी बोलते आप लोग हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। देखिए कैसे आता, देखिए ए अनुपात बी, तो ए में क्या है 2 और बी में क्या है 3, ठीक, और बी में क्या है 4 और सी में क्या है 5। यही तो हमें करना है। फिर देखिए 3 के बाद कुछ नहीं तो भाई यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 4 के बाद कुछ नहीं तो यहाँ 4 लगा दो। देखो 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, अब 5 तिया 15 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब बोल रहा है इधर, देखिए इधर आई, बोल रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी इंटू सी। ए में क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर याद है ना 64 होता है ना, और बी स्क्वायर इन 12 का स्क्वायर 144 होता है, और बी इंटू सी बोल रहा है, तो बी इंटू सी को गुना कर दीजिए ना, बी इंटू सी गुना कर 5 दूना 10, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। देखिए कर सकते हैं यहाँ पे 15 करिए, 5 दूना 10 हुआ, 1 2 और 5 कितना हुआ 7 1 8 हो गया, और 1 को 1 से गुना करेंगे 180 हो गया। चलिए 180 हो गया, मिटा थोड़ा इसको, 180 हो गया। चलिए लिखते हैं। अब ये कटने वाला है, कटने वाला है 16 से कट जाएगा। अरे कटे या ना कटे उसको ऐसे भी छोड़ सकते, क्या नहीं काटेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, और काट दिए तो काट कर लिखिए, ठीक है। आप लोग को जैसे मन वैसे लिखिए, यहाँ कोई दबाव नहीं दिया जाएगा, ठीक, आप लोग लिखिए। चलिए अब हम आते हैं आप लोग को नजदीक लेकर के नेक्स्ट सवाल। देखिए वो कैसा सवाल है, हम लोग आ गए नेक्स्ट सवाल पे। अरे आप लोग को ऐसा देख करके घबरा गए भाई क्या सवाल में आ गया, क्या है न, देखिए कुछ नहीं, ये तो और भी सिंपल। कैसे, देखिए ए बी सी ऊपर में है बट्टा, चलिए कुछ नहीं, हम ए प्लस बी प्लस सी ले लिए, ठीक ले लिए। अब कुछ नहीं, ये क्या है बी प्लस सी, यहाँ भी सी प्लस ए, यहाँ भी ए प्लस बी। देखिए इसमें भी बी दूगो मिल रहा है, 1 2, सी भी दूगो मिल रहा है और ए भी दूगो मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन 2 क्या हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। इससे ये चल बसा यानी कट गया, तो ये क्या हो गया 1/2, इसका आंसर हो गया। एक बार हो गया ना, तो 1/2 हो गया। कितना इजी था। इसीलिए हम बार बार कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट करिएगा तभी तो सीख पाइएगा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इसीलिए आप लोग समय देंगे इस पे तो सीख पाएंगे, अन्यथा वैसे ही रह जाइएगा टाइम पास करते। देखिए टाइम नहीं पास करना, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बच्चे को पता नहीं क्या पूछ देता है एग्जामिनर, जो बच्चा घबरा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं।